नाम है आहुक। परीक्षित का नाम है तुम नहीं सुने हो भाई, सुन लो करो बरियो। का नाम है बता दो, अभी पूछेंगे संत जी बता देंगे तुरंत, वो इतने अच्छे से सुन रहे, वो तो मनुआ ठिकाने पे नहीं रहा था। राजा हुए जिनका नाम है आहुक। क्या नाम है? हाँ, एक अक्षर तो सीखी कम से कम 7 दिन में, 5 है इस दिन। आहुक के 2 पुत्र हुए संतो, उग्रसेन और देवक। राजा आहुक के 2 बेटा हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा हैं, इनकी पत्नी है पवन रेखा। हाँ, पैर छू के आई हो, पति का हाथ उठाना। एक, 2, 3, 4, 5 तो हो जाओ कम से कम। हर्जी उठाए दो। का फायदा है तुम्हें 5 हुई तो का पता कुन्ना में डायरेक्ट कूट लेती हो तुम, कोई मतलब नहीं तुम आओ। करवा चौथ व्रत रहे वो लाए भूले जी बस, अच्छा दुनिया एक तरफ हो जाए। बंधु यहाँ ये उग्रसेन के 9 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। छोटे हैं देवक, उग्रसेन के भाई, उनके देववर्धन आदि पुत्र हैं और देवकी आदि बेटियां हैं। ये कंस राक्षसी प्रवृत्ति का था। जब ये 5 वर्ष का हुआ तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंटते, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, बोले मथुरा के रास्ता बताओ, तो ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, इसके पीछे 150 लड़के, बड़ी सेवा, राजा का बेटा है, बड़ी अच्छी खातिरदारी। 5 लड़कियां दही बेचने को चली। कंस ने रास्ता रोक के उन्हें बोला, कहाँ रहती हो? बोले बरसाने में। शादी हो गई? कहाँ? गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के क्या मर गए थे, तुम्हारे बापू ने गोकुल में शादी कर दी? इन्हें पकड़ो और वृक्ष से बांधो और इतना पीटो जब तक ये बेहोश न हो जाए, तब तक पीटना बंद मत करना। महाराज इशारा पाते ही लड़कों ने पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा, लड़कियां बेहोश हो गई। जब कपड़े गिरने लगे हैं शरीर से, अब कंस वहां से छोड़ के चला गया। 5 लड़कियों को होश आया तो पिता के पास पहुंची। पिता जो थे बेटियों के, वो राजा उग्रसेन से बोले कि राजा का ये सलूक है जो अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। उग्रसेन की आंखें छलक आई। बोले इन बेटियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने। बुलाया जाए। कंस आया। बोला क्या बात है? बोले इन बेटियों की हालत तूने की है? कंस बोला हाँ हमने की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला जबान संभाल के बात करो, अगर मेरी बहन की तरफ कोई उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें अकल नहीं रही, राजगद्दी हमें दे दो। बोले हैं उग्रसेन की अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई। जवाब दिया कि ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना है, तो बाबू जो ज्ञान हमें आजमा ही ना हो तो
राजगद्दी जो थी वो स्वयं ली, मुकुट उतारा, अपने सिर पे रख लिया। बोले पिता का श्रृंगार कर दो जरा। हथकड़ी, बेड़िया, जंजीरें डाली, काल कोठरी में डाल दिया। बोले बैठे रहो, बहुत बोलते हो। जब कंस मथुरा नगरिया का राजा बना, अब तो अधर्म पे अधर्म हो रहे हैं। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। बाबा चौपाई में लिखते हैं, जब जब होए और धर्म की आनी और वाड़े असुर यदमय। जब जब होए धर्म की आनी, बाड़े असुर अदमय अभिमानी, बाड़े असुर अदमय अभिमानी, बाड़े असुर। तब धरता प्रभु विविध शरीरा, हरे दयानिधि सज्जन पीरा, हरे दयानिधि सज्जन पीरा, हरे दयानिधि। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अदम माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। पृथ्वी मैया रो रही हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी बोले, ये आंसू आप उसी के सामने बहाओ जिसने आपके आंसू वक्त वक्त पर पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के पास सभी देवतागण पहुंचे। भगवान बोले, जाओ तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। यहाँ लौटा दिया। कंस की एक बहन है चचेरी, जो चाचा देवक की बिटिया है, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसकी शादी शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की। और जब वसुदेव के लिए पक्की की तो वसुदेव जी बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। लेकिन देवकी का जब विवाह हुआ, विदाई का समय आया, तो विदाई के समय भैया के गले में भैया डाल के बहन बोली, बीरन एक काम करना। क्या?